नमस्कार। जीजिल्स के इस नीड एंड एसेंशियल अंक में आप सभी का स्वागत है। अब रतन टाटा ही बचाएंगे बीएसएनएल को, नए ऐलान से ग्राहकों की जगह उम्मीदें। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के करोड़ों ग्राहक का डाटा हो रहा लीक, लोगों को याद आ रहा टाटा डोकोमो। सिर्फ रतन टाटा और बीएसएनएल ही कर सकते हैं भारतीय ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा। पीएम मोदी और बीजेपी के नाम से सस्ता रिचार्ज के नाम पर हो रहा स्कैम, भूल कर भी ना करें ये गलती। ब्रेस्ट और हिप्स ऑपरेशन के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने मांगा महिला के चेहरा समेत प्राइवेट अंगों का फोटो, मचा बवाल। बीएसएनएल ने जारी किया मॉनसून सस्ता प्लान, ग्राहकों में जश्न, जियो एयरटेल में हड़कंप। सरकार द्वारा जीएसटी डाटा छुपाने को लेकर सोशल मीडिया पर भारी हंगामा जारी। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। दोस्तों, हमारे पुराने बीएसएनएल वाले वीडियो पर आप सभी में से काफी लोगों ने ये कमेंट किया कि आप बीएसएनएल में पोर्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोग प्राइवेट कंपनियों की दादागिरी से परेशान हैं, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि बीएसएनएल में टाटा की एंट्री सारा खेल पलट कर रख देगी। जिस तरह से हजारों लाखों लोग बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं, उसे देखते हुए रतन टाटा की कंपनी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की आम जनता की बात सुने और बीएसएनएल को दोबारा बाउंस बैक कराएं। इतिहास गवाह है कि जब कभी भी भारत में उद्योगपतियों की लूट मची होती है, उनके साथ राजनीति भी मिली होती है, तो आम जनता की रक्षा के लिए रतन टाटा की कंपनी जरूर सामने आती है। बीएसएनएल और रतन टाटा के बीच 15,000 करोड़ की डील की चर्चा तो मीडिया में चल ही रही थी कि अब बीएसएनएल को लेकर और भी कई धमाकेदार खबर सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप बीएसएनएल को पूरी तरह इनोवेट कर देगा और आने वाले कुछ समय में ही बीएसएनएल, जियो और एयरटेल जैसे दिग्गज कंपनियों को धूल चटा सकता है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में यूजर्स का डाटा लीक होने की खबर और खतरा दोनों बने रहते हैं, जिसे देखते हुए रतन टाटा की कंपनी और बीएसएनएल ने साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया है। वो दोनों मिलकर सुरक्षा तंत्र विकसित कर रहे हैं ताकि बीएसएनएल के यूजर्स का डाटा सुरक्षित रह सके। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया को बचाने के बाद रतन टाटा की कंपनी भारत के गरीब जनता के लिए बीएसएनएल को भी बचाने जा रही है, जो तकरीबन पिछले 1 दशक से लगातार घाटे में चल रही है। इस पूरी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आखिर बीएसएनएल की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। बीएसएनएल इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 8 करोड़ से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2009 से 10 में कंपनी को पहली बार घाटा हुआ था। तभी से बीएसएनएल को साइड में रखकर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाने लगा। 1 अक्टूबर 2000 को शुरू होने वाली बीएसएनएल का कभी टेलीकॉम सेक्टर में एक छत्र राज था, लेकिन आज सरकार इस कंपनी को बंद होने से बचाने की तमाम कोशिशें कर रही है। सरकार पैकेज ऐलान करती है और भारत के लोग टाटा ग्रुप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज बीएसएनएल को वापस जिंदा कराइए, ताकि प्राइवेट कंपनियों के आतंक से देश की गरीब जनता को बचाया जा सके। वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का घाटा 15,500 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि वहीं हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में जियो का 20,000 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा हुआ। आप समझ गए होंगे कि बीएसएनएल का नुकसान किसका जेब भर रहा है। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में बीएसएनएल को हजारों करोड़ों का नुकसान होने लगा। इसके बाद तो ऐसा लगने लगा कि कंपनी का बंद होना तय है। सरकार ने इसे एक बार फिर प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। यह सारा पैसा जनता के खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है, जिसे सरकार बीएसएनएल में झोंक रही है। साल 2021 में कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिला था। इसमें से आधी राशि शॉर्ट टर्म कर्ज को भरने में चली गई। ये सारे पैकेज जनता के पैसे से दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक समय में भारी मुनाफा कमाने वाला बीएसएनएल आखिर इतना कमजोर कैसे बन गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब बीएसएनएल को वापस बाउंस बैक कराने की तैयारी चल रही है। जैसे ही मॉनसून शुरू होने के बाद प्राइवेट कंपनियों ने रिचार्ज प्लान के रेट बढ़ाए हैं, ठीक वैसे ही बीएसएनएल का अचानक काया पलट हो चुका है, क्योंकि लोग धीरे धीरे जियो, एयरटेल जैसे महंगे रिचार्ज वाली कंपनियों का सिम छोड़कर सस्ते बीएसएनएल की तरफ भाग रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीएसएनएल के लगभग सारे प्लान हमने मेंशन कर दिए हैं।
बीएसएनएल ने अपने यूजर्स के लिए कई शानदार रिचार्ज प्लान पेश किए। इनमें से एक प्लान 397 रुपए का है, जिसमें 150 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, डेली 2 GB डाटा और हर दिन 100 फ्री SMS भी मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट सिर्फ पहले 30 दिनों के लिए हैं। इसके अलावा बीएसएनएल का 797 रुपए का प्लान भी है, जिसमें 300 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इस कीमत में जियो और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां सिर्फ 84 या 90 दिनों की वैलिडिटी देती है, जबकि बीएसएनएल 300 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रहा है। बीएसएनएल ने एक नया सस्ता प्लान भी लॉन्च किया, जिसकी कीमत 249 रुपए है। इस प्लान में 45 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। आप किसी भी नेटवर्क पर फ्री में कॉल कर सकते हैं। इंटरनेट डाटा के लिए यूजर्स को कुल 90 GB डाटा मिलेगा, मतलब हर दिन 2 GB डाटा। इसके साथ ही हर दिन 100 फ्री SMS भी मिलेंगे। इन सभी प्लान से बीएसएनएल अपने ग्राहकों को बेहतर और सस्ती सेवाएं देने की कोशिश कर रहा है, खासकर तब जब बाकी कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही बीएसएनएल का एक मॉनसून ऑफर वायरल हो गया। जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने टैरिफ प्लान्स के दाम 10 से 27% तक बढ़ा दिए। बीएसएनएल ने इस मौके को भुनाने के लिए एक जबरदस्त मॉनसून ऑफर पेश किया। बीएसएनएल के मॉनसून ऑफर के तहत लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। इस ऑफर में 1 महीने तक निःशुल्क सेवा मिलेगी और बुकिंग कराने पर 100 से 50 रुपए की छूट भी दी जाएगी। बीएसएनएल अपने पुराने लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को नई फाइबर लाइन में बदल रहा है, जिससे बेहतर क्वालिटी की सेवा मिल सके। बीएसएनएल के अधिकारियों ने बताया कि नई फाइबर लाइन से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को पहले महीने निःशुल्क सेवा दी जाएगी। 3 महीने के 449 रुपए के प्लान में 50 रुपए और 499 के प्लान में 100 रुपए की छूट दी जाएगी। बीएसएनएल के महाप्रबंधक रमेश प्रसाद ने कहा कि जहां एक तरफ प्राइवेट कंपनियां दाम बढ़ा रही है, वहीं बीएसएनएल सस्ती और अच्छी सेवा देने के प्रयास में लगा हुआ है। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बीएसएनएल टेलीकॉम की प्राइवेट कंपनियों को कड़ी टक्कर देगा। आइए दोस्तों, अब कुछ और महत्वपूर्ण एसेंशियल काम की खबरें बता देते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के नाम से सस्ता रिचार्ज का ऑफर आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। सस्ता रिचार्ज के नाम पर यह नया स्कैम चल रहा है, जिसमें यूजर्स को मैसेज भेजकर लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको भी ऐसा मैसेज मिल रहा हो तो भूलकर भी क्लिक ना करें। इस स्कैम में जियो, एयरटेल और वोडाफोन के महंगे रिचार्ज के बीच लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं। नकली ऐप्स के जरिए वीपीएन कनेक्ट कर ओटीपी चोरी कर लिया जाता है और बैंक डिटेल्स हासिल कर ली जाती हैं। सुरक्षित रहने के लिए ऐसे मैसेज पर ध्यान ना दें और साइबर क्राइम में शिकायत करें। सस्ती सर्विस के लालच में ना पड़ें, ये धोखाधड़ी हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। वहीं इंश्योरेंस कंपनी ने बेशर्मी की हदें पार कर दी। ऑपरेशन के वक्त शरीर के अंग और मरीज के चेहरे का फोटो मांग रही हैं। ब्रेस्ट हिप ऑपरेशन के समय महिलाओं के अंगों के फोटो चेहरे के साथ पोर्टल पर अपलोड हो रहे हैं। इसके कारण प्राइवेसी लीक होने का खतरा बन गया है। तस्वीर से पता चलता है कि यह खबर राजस्थान की है, जहां इलाज के दौरान इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेट पार्ट की फोटो मांग रही हैं। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, क्या यह सही किया जा रहा है? ऐसे में लोग हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेंगे? ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। वहीं एयरटेल के 37 करोड़ ग्राहकों के डाटा लीक होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि चाइनीज हैकर्स ने एयरटेल के सर्वर में सेंध लगाई और यूजर्स के मोबाइल नंबर, आधार नंबर और घर के पते जैसे जानकारी चुरा ली। ये डाटा डार्क वेब पर $50,000 में बिक्री के लिए लिस्ट किया गया है। हालांकि एयरटेल ने इन दावों का दृढ़ता से खंडन किया और कहा कि उनकी जांच में किसी तरह का डाटा लीक नहीं पाया गया। एयरटेल ने इन खबरों को उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का निराशाजनक प्रयास बताया है। वहीं जीएसटी कलेक्शन की मंथली रिपोर्ट अचानक बंद हो गई। लोग सोच रहे हैं कि सरकार इससे क्या छुपाना चाहती है। जब सरकार को ज्यादा कमाई हो रही है तो फिर सरकार इस डाटा को क्यों छुपा रही है? क्या सरकार विपक्ष से डर रही है, जो जनता को राहत देने की मांग कर सकता है? जीएसटी का 64% हिस्सा गरीबों से वसूला जाता है, जबकि नरेंद्र मोदी के अमीर दोस्त सिर्फ 3% जीएसटी देते हैं। पहले यह डाटा सबके सामने आता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे बंद कर दिया है। ऐसा इसलिए ताकि अमीरों की सरकार की पोल ना खुले। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि देश जान चुका है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों से वसूली करते हैं और अमीर दोस्तों की जेब भरते हैं। सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने का भी समर्थन कर रहे हैं। जीएसटी डाटा छुपाने के कदम को लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।
इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।